हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में बहुत दिनों से कुछ न्यूज आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसके कारण ये जो कंपनी लगातार साइडवेज जो पैटर्न में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और ये फिलहाल 8.5 रुपये से लेके और 9 रुपये के बीच में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो साइडवेज पैटर्न चल रहा है वो कब तक टूटता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ चूंकि आप जानते हैं कि वर्तमान गवर्नमेंट है वो फिलहाल पुनः रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है, तो इसका जो इनिशिएटिव जो चल रहा है, जो भारत ब्रांड से नाम से जो ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए दिखाई दी है, जिसमें भारत ब्रांड आटा, भारत ब्रांड चावल, दाल, ये सब जो प्रोडक्ट ये लॉन्च करते हुए दिखाई दे रही है, उसको फिलहाल ये जम्मू कश्मीर में ये बांटता हुआ दिखाई देगा और उसके माध्यम से ये कंपनी यानी सर्वेश्वर फूड लिमिटेड ये बेचते हुए भी दिखाई देने वाली है। तो ये जो वर्तमान गवर्नमेंट ये रिपीट हुई है, उसका प्रभाव भी इस कंपनी पे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा इसका जो जून महीने का जो टारगेट है वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है, हो सकता है कि जून महीना बीतते बीतते कुछ और तेजी बनते हुए दिखाई दे जाए। तो इसे भी हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और साथ ही साथ इसके संदर्भ में कुछ और रिलेटेड कुछ न्यूज निकल के सामने आई होंगी, तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एक चीज और आपको बता दूं कि अभी ये जो सर्वेश्वर फूड लिमिटेड कंपनी है और इसके जो ओवरसीज में काम करने वाली सर्वेश्वर ओवरसीज फूड लिमिटेड कंपनी जो है, उसके माध्यम से जो इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड कंपनी है, उसको लगभग 21 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर देते हुए ये नजर आए हैं, जिसके बारे में हमने पूरा फुल वीडियो बनाया हुआ है। उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में ये ऑर्डर देते हुए दिखाई दिए हैं, तो उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल इसमें आज लगभग 1.5% की तेजी देखी गई है और ये 8.95 रुपये पे ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जब मार्केट ओपन हुआ था उस समय अच्छा खासा इसमें गिरावट देखने को मिली थी और ये फिलहाल 8.85 से नीचे आते हुए देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही मार्केट बंद होने का समय आया तो ये कंपनी फिलहाल आगे बढ़ते हुए दिखाई दी और लास्ट में जाते जाते 8.95 पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वही साइडवेज पैटर्न में चलता हुआ दिखाई दे रहा है और कभी इसमें गिरावट आ जाती है और 8.5 रुपये के आसपास पहुंच जाता है, फिर ये बढ़ के फिलहाल 9 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो वही इसमें लगभग 3 से 4% की गिरावट देखी जा रही है और उसी साइडवे पैटर्न में ये बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 100% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी और तेजी से आगे बढ़ते हुए ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकती है। जबकि बात करिए टिल डेट की, तो लगभग 52 से 53% का रिटर्न निकाल के दिया है। एक साल की बात करें तो ये जो कंपनी है एक साल में अच्छा खासा रिटर्न तो नहीं दे पाई है, लेकिन 21 से 22% का रिटर्न देते हुए जरूर नजर आ रही है। हालांकि ये जो कारपोरेट एक्शन भी करते हुए दिखाई दी थी, जिसके कारण इसका जो चार्ट पैटर्न है यहाँ पे आप गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद ये फिलहाल अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही ये एडजस्ट होगा, ये जो 21 से 22% का रिटर्न देखने को मिल रहा है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2018 में 16 मार्च को 7 रुपये 34 पैसे पे, तब से लेकर अभी 21 से 22% का रिटर्न ही निकाल के देते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये चार्ट पैटर्न अपडेट न होने के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। बात कर लें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आई है या नहीं, तो फिलहाल इसमें कोई भी अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आती हुई नहीं दिखाई दे रही है और जिसके फलस्वरूप इसमें अभी तेजी बनते हुए देखने को नहीं मिल रही है। जैसे ही इसके संदर्भ में कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आएगी, आप देखेंगे कि फिर से ये जो कंपनी है रॉकेट बनते हुए देखने को मिल सकती है। और यहीं पर एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए जो इसके इनिशिएटिव जो भी चल रहे होंगे उस पर ये गवर्नमेंट काम करते हुए दिखाई देगी और जिसका फायदा इस कंपनी को भी अच्छा खासा मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो अगर पुनः रिपीट हो जाती है तो जो भी नीतियाँ वो लागू करी रहती है उसका फायदा जो भी कंपनियां उसके नीतियों से जुड़े रहते हैं उनको मिलता हुआ जरूर दिखाई देता है। और इसी संदर्भ में जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है, जो कि इस समय यूटीज होता हुआ दिखाई देता है और यूटीज के चूंकि आप जानते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट फायदा अगर किसी को मिलने वाला है तो सर्वेश्वर फूड लिमिटेड को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ये जो सर्वेश्वर फूड लिमिटेड कंपनी है वो फिलहाल जम्मू कश्मीर में ही लिस्टेड कंपनी देखने को मिलती है।
यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल 13 जून को ये अपने अपडेट निकाल के देते हुए नजर आ रही है। आज का अपडेट फिलहाल अभी निकल के आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी 13 जून को ट्रेड होते हुए दिखाई दी थी वो फिलहाल लगभग 7 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें से 5 लाख शेयर जो डिलीवरी के रूप में उठते हुए देखने को मिले थे, जो कि लगभग 74% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है इसमें हावी होते हुए दिखाई दिए हैं और जो ट्रेडर हैं उसमें मामूली सी प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए हैं। हालांकि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो कंपनी है अभी इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत कम होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क की कंपनी भी होते हुए देखने को मिलती है। इसलिए इसमें उतना ही पैसा लगाने का प्रयास करिए जितना कि आप जो है अपने घर में कबाड़ बेचने के बाद जो कि आपको पैसा प्राप्त होता है। अब हम अगर बात कर लें इसके जून महीने के टारगेट की, तो चूंकि ये वर्तमान में ये जो कंपनी है 8.5 रुपये से लेके और 9 रुपये के बीच में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और इसी साइड वे पैटर्न के साथ चलते हुए देखने को मिल रही है। तो इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल 14 रुपये 26 पैसे का दिया जा रहा है। जो सेकेंड अप टारगेट ये देते हुए नजर आ रहे हैं वो 15 रुपये 64 पैसे का। जो थर्ड अप टारगेट है वो 17 रुपये के आसपास का और जो फोर्थ अप टारगेट है वो 19 से 20 रुपये का देते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो वर्तमान में ये जो कंपनी 9 रुपये का अपना मार्केट प्राइस लेके चल रही है उससे सीधा लगभग 2 गुने से ज़्यादा इसका फोर्थ अप टारगेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान में इसमें कोई भी ऐसा डेवलपमेंट निकल के सामने नहीं आया है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये जो टारगेट है वो हिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये टारगेट हिट होते हुए भी न दिखाई दे। लेकिन अगर इसमें कोई अच्छी खासी न्यूज निकल के सामने आ जाती है तो ये जो फर्स्ट अप टारगेट है ये तो हिट होता हुआ देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन अगर इसमें ऑपरेटर की भूमिका देखने को अगर मिल जाए तो भी इसमें ये टारगेट जो है हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है थोड़ा सा ध्यान से में आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। अब हम अगर बात करें इसके डाउन टारगेट की, तो ये जो कंपनी है ये अपना जो डाउन टारगेट है वो हिट करते हुए देखने को मिल रही है और वो जो डाउन टारगेट है वो 10 रुपये 34 पैसे का होता हुआ देखने को मिला था। अर्थात जब इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, इसका जो Q4 का रिजल्ट अभी आता हुआ दिखाई दिया था तो ये बहुत ही खराब Q4 का रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई दी थी, जिसके कारण इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली थी और ये 10 रुपये से ऊपर जो ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही थी वो फिलहाल 10 रुपये से नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिली, जिसके कारण इसका जो फर्स्ट डाउन टारगेट है वो हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो सेकेंड डाउन टारगेट है वो भी ये कंपनी फिलहाल हिट करते हुए देखने को मिल रही है। अर्थात अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो थर्ड डाउन टारगेट दिया जा रहा है 7.5 रुपये का, क्या इसे ये हिट करते हुए दिखाई देती है या नहीं, या फिर जो फोर्थ अप डाउन टारगेट दिया जा रहा है 5 रुपये 36 पैसे का, इसे हिट करते हुए देखने को मिलती है। क्योंकि ये जो कंपनी है लगातार साइडवेज पैटर्न में हिट ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।